दोस्तों आज धमाकेदार श्री गणेश हुआ है 23 अगस्त 2025 में। मिशन सुदर्शन चक्र का जो 2035 में पूरा होना है उसका धमाकेदार शुरू है। ये श्री गणेश जो हुआ है वो उड़ीसा के कोस्ट से हुआ है और ये मेडन फ्लाइट टेस्ट हुआ है और बहुत बड़ी सफलता है। देखिए ये 15 तारीख को अनाउंस होता है अगस्त को और ये 23 तारीख को 8 दिन के मात्र 8 दिन के अंदर ये टेस्ट हो जाता है और इंटीग्रेटेड टेस्ट है ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का और इसमें 3 लेयर का। और लेयर कितने जाएंगे, हो सकता है 7 लेयर 8 लेयर, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है 4 या 5 लेयर है। जो आयरन डोम बात होता है इसराइल का और एक गोल्डन डोम की जो अमेरिका बात करता है, तो 3 लेयर 4 लेयर शायद हमारे साथ 6-7, क्योंकि अभी 3 लेयर से इसकी शुरुआत हुई है। और देखिए ये जो मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर तहत में हुआ था उसमें 140 करोड़ लोगों को जो एरियल थ्रेट आएगा, क्योंकि अभी जो वॉर होगा 21st सेंचुरी का नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर है और ये नई चीज़ें हैं और सबको जानने की जरूरत है। एक एक हिंदुस्तानियों को, एक एक देशवासियों को इसके बारे में जानना, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है और इसमें आप चौकन्ने रहें। और एक कुछ भी आप 10 साल का अरसा है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो भी हुआ क्या, ये लेंथ एंड ब्रेंथ जो है कंट्री की और इंक्लूडिंग जो मैरिटाइम हमारी बाउंड्री है उस पर होगा। जितने भी बीपीज जितने हैं रिहायशी इलाके हैं और पूरे के पूरे मनसा तो यही है कि हमारे पूरे 140 करोड़ लोग इसमें सुरक्षित हैं। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है और आपको इसके लिए चौकन्ना रहना है। देखिए एरियल जो थ्रेट आती है उसको जो 3 लेयर इसमें जो इंटीग्रेटेड टेस्ट किया गया है, मेडन टेस्ट किया गया है, उसमें क्विक QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल जो हमारी है, क्विक रिएक्शन मिसाइल्स। दूसरा वेरी शॉर्ट रेंज AD वेपन सिस्टम्स जो हमारे पास में है उनको यूज़ करके इसमें इंटीग्रेट किया गया है। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डायरेक्ट फायरिंग जो एनर्जी वेपन सिस्टम है, जो लेज़र की बात होती है। ये किसी भी देश में भारत ऐसा देश होगा कि जो उसने इसकी शुरुआत पहले ही कर दी थी और आज उसको डेमोस्ट्रेट कर पा रहा है। ये इसकी बातें हुई हैं, शायद इजराइल भी इसको इंटीग्रेट किया है और यूके कहता है कि शायद उसके पास भी जो डायरेक्ट फायरिंग लेज़र वेपन सिस्टम्स आए हैं और कहीं चाइना के पास में उनका डेमोस्ट्रेशन देखने को नहीं मिला है, मगर भारत ने इसको डेमोस्ट्रेट करके दिखा दिया। और ये जो फ्लाइट टेस्ट हुआ है उसके अंदर इसका इंटीग्रेशन भी हुआ है। जब हम बात करते हैं मल्टी डोमेन जो एनिमी अटैक्स हैं, जिसमें शायद रोबोटिक भी आ जाए, जो UAV एक तरह का रोबोटिक ही है, और वॉटिक्स भी आ जाता है जिसके अंदर स्वैम्स आते हैं मिसाइल सिस्टम के हाथ में, एरियल थ्रेट जिसके डिफरेंट एयरक्राफ्ट यूज़ होगा, बियॉन्ड विजुअल डिस्टेंस से आपके ऊपर मार करता है और कहीं पर भी जो मिसाइल्स जो आएंगे हमारे ऊपर वो बड़ी तादाद में आएंगे और उसको सबको रोकना उस समय में। और लगातार जब भी एक थ्रेट बनता है या कम्बट जंग में जब हमारी कोई ऐसी बाहरी खतरा आता है या हम युद्ध होता है और हो चाहे वो 2 फ्रंट वॉर हो 3 फ्रंट वॉर हो, उसके अंदर में इसको इस तरह से इंटीग्रेट करना है कि पूरे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ देश के अंदर में एब्सोल्युटली हम सेफ रहें। और इसलिए 10 साल का समय मिला है। तो अभी 3 लेयर का धमाके से इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। इसमें टेस्टिंग के लिए 2 जो एक वेरी फास्ट और फिक्स विंग ड्रोन्स को उड़ाया गया, वेरी फास्ट, जो सिमुलेट करता है आपके एयरक्राफ्ट अटैक्स को, और उसके अंदर 2 मल्टी कॉप्टर्स ड्रोन्स को जो कि ड्रोन्स को करता है और इसको बार बार करके कहने कि एक बार हुआ है। और अभी केवल DRDO ने और जो आर्म फोर्सेस हैं और जो एक्चुअली हमारे सिविल के पार्टनर्स हैं उनका इंटीग्रेशन के साथ ये शुरू हुआ है। मगर इसके बाद ये आर्म फोर्सेस के पास जाएगा, आर्मी नेवी एयर फोर्स स्पेस कमांड सभी के पास जाएगा, सब इसकी ग्राउंड इसकी टेस्टिंग होगी, एब्सोल्युटली पुख्ता होने के बाद इंटीग्रेट होगा, उसकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद इसका मास प्रोडक्शन होगा और देश के कोने कोने में इसको लगाया जाएगा और उसका इंटीग्रेशन होगा। तो एक इसका एक लंबा समय है, 10 साल का समय है। और रक्षा मंत्री ने जो हमारी अचीवमेंट है जिसको हमें हमारा श्री गणेश ही धमाके के साथ हुआ है और इसके अंदर में सबसे बड़ी जो चीज़ आई है वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो लेज़र हम कहते हैं उसका
प्रदर्शन पहली बार ही हुआ है, क्योंकि वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होगा शॉर्ट रेंज के ऊपर, क्योंकि लेज़र बहुत दूर मार नहीं करता है। तो टर्मल जो हमारे पर थ्रेट आती है तो उसको बचाने के लिए लेज़र का, और ये लेज़र सभी जगह लगाया जा सकता है, बिल्डिंगों के ऊपर में, और वो इंटीग्रेटेड तरीके से लिखेगा और दुनिया देखेगी आज से 10 साल बाद, और भारत देखेगा, भारत का एक नागरिक देखेंगे, आप भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कलेक्टिव जो हमारी सेफ्टी के लिए, कलेक्टिव सेफ्टी इन द टाइम ऑफ नीड, इन टाइम ऑफ कॉम्बैट, इन टाइम ऑफ युद्ध, या हमारे ऊपर कोई दुश्मन इस तरह से करे और कहीं से भी आए, 2 तरफ से आए, 3 तरफ से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, उसको हमें कुछ सेव करना है। दैट्स वाई मिशन सुदर्शन चक्र 2035 जो टाइम फ्रेम दिया गया है इतना इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।